लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि लिटरेचर पढ़ना ही क्यों है। जब लाइफ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो पोम्स, नॉवेल्स, ड्रामास, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करनी है। ऑनेस्टली बताऊँ, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि लिटरेचर सिर्फ कहानियाँ नहीं है। लिटरेचर सिर्फ शेक्सपियर, मिल्टन, एलियट, वर्ड्सवर्थ नहीं है। लिटरेचर इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। क्योंकि इससे पहले हम बुक्स को समझें, हम अपने आप को बुक्स के थ्रू समझ जाते हैं। एंड आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। कई लोग लिटरेचर को सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, थीम्स पढ़ लो, समरीज पढ़ लो एंड देन यू आर डन। बट इस सब में हम ये भूल जाते हैं कि लिटरेचर सिर्फ ये सारी चीज़ें नहीं है। लिटरेचर अपने आप में एक पूरा का पूरा ह्यूमन एक्सपीरियंस है। लव, एम्बिशन, जेलसी, रिग्रेट, वॉर, होप, हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। हर चीज़ जो हमारी लाइफ में होती है वो लिटरेचर में भी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए जब भी हम कोई टेक्स्ट रीड करते हैं, हम सिर्फ उसके कैरेक्टर्स नहीं पढ़ रहे होते हैं, हम अपने आप को उनके थ्रू पढ़ रहे होते हैं। आप शेक्सपियर के हैमलेट को ही ले लीजिए। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि एक प्रिंस ही तो है, बस रिवेंज ले रहा है। बट हैमलेट सिर्फ और सिर्फ रिवेंज के बारे में नहीं है। हैमलेट उसकी हेजिटेशन के लिए भी फेमस है। हैमलेट अपनी ओवर थिंकिंग के लिए भी फेमस है। हैमलेट अपने सेल्फ डाउट के लिए भी फेमस है। हैमलेट उन सारे क्वेश्चंस के लिए भी फेमस है। व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू? मैं इस पेन के साथ कैसे रहूँ? क्या मुझे फ़ाइट करना चाहिए या सरेंडर कर लेना चाहिए? एंड सडनली हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हैमलेट सिर्फ एक प्रिंस नहीं है, ही इज़ ऑल ऑफ अस। क्योंकि हम सब ऐसे हैं। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम भी ओवर थिंक कर रहे होते हैं, हम भी सेल्फ डाउट में होते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हमें आगे क्या करना चाहिए। दिस इज़ नॉट जस्ट लिटरेचर, दिस इज़ रियल लाइफ। लिटरेचर हमें ऐसे इमोशंस के साथ रूबरू कराता है जो शायद हम खुद से एक्सप्लेन भी ना कर सकें। लाइफ हमें बहुत ही ब्रूटली चीज़ें सिखाती है, लेकिन लिटरेचर वही चीज़ें हमें बहुत ही ब्यूटीफुली सिखा देता है। अगर आपसे कोई आके कहे कि घमंड इंसान को ख़त्म कर देता है, आप क्या सोचोगे? यार ये क्यों मेरे को एडवाइस दे रहा है, मेरे को नहीं चाहिए एडवाइस। बट अगर आप मैकबेथ रीड करेंगे और वहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे एम्बिशन ने एक मैन को डिस्ट्रॉय कर दिया, आप उसे फील करेंगे, आप उसे हमेशा याद रखेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ज़िंदगी भर उसे अपने साथ लेकर चलेंगे। लिटरेचर सिर्फ आपको लेक्चर नहीं देता है, वो आपको एक्सपीरियंस करने का मौका भी देता है। और इसीलिए लिटरेचर से सीखे हुए लेसन्स ज़िंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लिटरेचर हमें एम्पैथी भी सिखाता है। जब आप किसी की सफरिंग के बारे में पढ़ते हैं, आप पेन को और बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। जब आप इनजस्टिस के बारे में पढ़ते हैं तो आप साइलेंस को बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। जब आप किसी के प्यार के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये समझ आता है कि लव कितना ज़्यादा वल्नरेबल भी हो सकता है। लिटरेचर आपको मौका देता है अपनी ज़िंदगी के साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स जीने का। ये सारी लाइव्स जो हम लिटरेचर के थ्रू जीते हैं, ये हमें और ज़्यादा वाइज और ज़्यादा अवेयर बना देती हैं। नॉट जस्ट एजुकेटेड, इट मेक्स अस मोर ह्यूमन। इसीलिए लिटरेचर लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइफ कभी भी हमसे डायरेक्टली कुछ नहीं बोलती है। इनफैक्ट हमारी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो भी कभी हमें डायरेक्टली ये नहीं बताते कि वो कैसा फील कर रहे हैं। वो अपना पेन हमसे छुपा देते हैं, अपना प्यार छुपा देते हैं, अपने इंटेंशंस को हाइड कर लेते हैं, अपने फियर को छुपा देते हैं। और लिटरेचर हमें वर्ड्स के बियॉन्ड भी रीड करना सिखाता है। वो सारी चीज़ें रीड करना और समझना सिखाता है जो शायद बोली नहीं गई हैं या लिखी नहीं गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लिटरेचर हमें लोगों की साइलेंस तक रीड करना सिखाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि लिटरेचर हमें सिर्फ शब्दों को रीड करना नहीं सिखाता, इवन लाइफ को रीड करना भी सिखाता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार इतने पुराने टेक्स्ट को क्यों पढ़ना है। उन सब लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि ह्यूमन बींग्स कभी चेंज नहीं होते। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लैंग्वेज बदल सकती है, हमारे कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन हमारे ह्यूमन इमोशंस वो कभी चेंज नहीं हो सकते। ग्रीफ जो आज से 400 साल पहले था वो आज भी वैसा का वैसा ही है। प्यार जैसा 400 साल पहले था आज भी वैसा ही है। एम्बिशन, जेलसी, ये सारे इमोशंस कभी भी चेंज नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं पढ़ना है पुराने टेक्स्ट को? भले ही हैमलेट आज से कितने ही सालों पहले क्यों ना लिखा गया हो, लेकिन आज भी अगर कोई हैमलेट रीड करता है तो वो हैमलेट के साथ रिलेट कर सकता है। दैट इज़ द पावर ऑफ लिटरेचर, इट सर्वाइव्स टाइम। और यही रीज़न है कि मुझे लिटरेचर पढ़ाना इतना ज़्यादा पसंद क्यों है।
क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि वो लिटरेचर सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करने के लिए पढ़े। आई वॉन्ट देम टू फील लिटरेचर, आई वॉन्ट देम टू फॉल इन लव विथ इट, आई वॉन्ट देम टू रियलाइज़ कि लिटरेचर सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, लिटरेचर एक मिरर है जो हमें अपने आप से मिलाता है। कई बार वो हमें कंफर्ट करता है, कई बार वो हमें एक्सपोज कर देता है हमारे ही सामने, कई बार वो हमें बिल्कुल तोड़ के रख देता है, बट हर बार वो हमें कुछ ना कुछ ज़िंदगी से रिलेटेड नया सिखा के जाता है, एंड दैट्स ब्यूटिफुल। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, बट देयर इज़ नो सब्जेक्ट आउट देयर लाइक लिटरेचर जो आपको ज़िंदगी के बारे में सिखाता है। सो नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे कि लिटरेचर क्यों पढ़ना है, तो आप उसे बता सकते हैं कि लिटरेचर इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ। इन सारी कहानियों के थ्रू हम अपने आप को समझ पाते हैं, इन कैरेक्टर्स के थ्रू हम अपने आप को रिकग्नाइज कर पाते हैं, एंड मे बी दी आंसर्स वी आर सर्चिंग फॉर इन लाइफ वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं लिखे जा चुके हैं उन किताबों में जो शायद आज तक हमने कभी भी नहीं पढ़ी। और शायद यही एक रीज़न है कि लिटरेचर कभी मर नहीं सकता। लिटरेचर इज़ इमॉर्टल। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि लिटरेचर सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कोई ऐसा लिटरेरी वर्क जिसने शायद आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल दिया हो। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी।